दिल से बुलाया हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग दोस्त न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर हमारा हेलो एल्केन है और पोर्शन हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो रिएक्शन का मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना रिएक्शन कहलाता है। तो जिस तरह दोस्त लड़की लोग बदल जाती है उसी तरह रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है और रिएक्शन कहलाता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया दोस्त रिप्लेसमेंट। और रिप्लेसमेंट का मतलब हो गया विस्थापन। जैसे एक गर्लफ्रेंड का आना और दूसरी गर्लफ्रेंड का जाना, इसको रिप्लेसमेंट ऑफ गर्लफ्रेंड बोला जाता है। तो एक एटम का आना और दूसरे एटम का जाना, इसको रिप्लेसमेंट ऑफ एटम बोलते हैं। और रिप्लेसमेंट ऑफ एटम को सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है। न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस कहलाता है और फिलिक का मतलब लविंग। तो जो न्यूक्लियस से लव करता है उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो वो खास रिएक्शन जिसका शुरुआत न्यूक्लियोफाइल करता हो उसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। सबसे पहले दोस्त हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन हमारा दोस्त सच टाइप ऑफ रिएक्शन which are initiated by nucleophile are known as nucleophilic substitution रिएक्शन। वह रिएक्शन जिसका शुरुआत न्यूक्लियोफाइल के द्वारा होता हो वह कहलाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा डेफिनेशन हमारा दोस्त सच टाइप ऑफ रिएक्शन in which a weak nucleophile is removed by a strong nucleophile are known as nucleophilic substitution
रिएक्शन। तो वह रिएक्शन जिसमें एक कमजोर न्यूक्लियोफाइल को हटा दिया जाता है मजबूत न्यूक्लियोफाइल के द्वारा, तो वह कहलाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम लोग दोस्त एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल है हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Br और रिएजेंट हमारा दोस्त एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये हो गया हमारा दोस्त हीट। तो एक्वस का मतलब होता है दोस्त लिक्विड का, ये हमारा लिक्विड है, ये सॉलिड है। जहां पर लिक्विड का मात्रा ज्यादा हो और सॉलिड का मात्रा कम हो उसको एक्वस फेज बोला जाता है, उसी को जलीय अवस्था बोलते हैं। तो पोटेशियम मेटल है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो पोटेशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.7 होता है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होता है। तो ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है कार्बन से, तो ब्रोमीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। तो एरो का हेड आया तो ब्रोमीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। एरो का टेल कार्बन के पास आया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो पोटेशियम आयन ब्रोमाइड आयन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर दिया। CH3 CH2 था, यहाँ पर लिख दिए CH3 CH2। अब ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोक्सी ग्रुप था तो हाइड्रोक्सी ग्रुप लिख दिए। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया और खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए। हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप को कॉमन नेम में अल्कोहल बोलते हैं, तो यहाँ पर अल्कोहल लिख दिए। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया इथाइल अल्कोहल। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया, खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए। ब्रोमीन को कॉमन नेम में ब्रोमाइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया इथाइल ब्रोमाइड। तो जब इथाइल ब्रोमाइड प्रतिक्रिया करता है जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल अल्कोहल और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करता है। अब ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को देख के गाना गाता है। ये नेगेटिव चार्ज बोलता है कि मैं कब से हूँ सैया रेडी तैयार, चिपका ले मुझे फेविकॉल से। तो CH3 CH2 था तो CH3 CH2 लिख दिए। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोक्सी ग्रुप था तो हाइड्रोक्सी ग्रुप लिख दिए। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया इथाइल अल्कोहल। तो रिएक्शन का शुरुआत न्यूक्लियोफाइल कर रहा है, तो एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, तो होने वाला रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है।
जिस तरह दोस्त मेरे क्लास के दो कंपोनेंट हैं बॉयज एंड गर्ल्स, उसी तरह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दो कंपोनेंट हैं। पहला हमारा दोस्त SN1 रिएक्शन और दूसरा हमारा दोस्त SN2 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन को प्यार से यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोला जाता है और SN2 रिएक्शन को प्यार से बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। SN1 रिएक्शन में ऑर्डर 2 होता है और मॉलिक्यूलरिटी भी 2 होता है। SN2 रिएक्शन में ऑर्डर 2 होता है और मॉलिक्यूलरिटी 2 होता है। तो SN1 रिएक्शन है तो ऑर्डर बराबर हो गया 1 और मॉलिक्यूलरिटी हो गया 1, क्योंकि यहाँ 1 लिखा हुआ है इसलिए ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी 1 1 हो गया। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी 2 और 2 हो गया। अब देखिए दोस्त ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। मान लीजिए दोस्त एक रिएक्टेंट है जिसका नाम A है, कुछ समय के बाद वह B नाम का प्रोडक्ट बनाता है। तो देखिए दोस्त यहाँ पर A रिएक्टेंट के आगे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा 1 है तो 1 मोल A भाग ले रहा है रिएक्शन में और 1 मोल B बना रहा है, तो इसका मॉलिक्यूलरिटी बराबर 1 हो गया। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब हो गया दोस्त एक रिएक्शन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो भाग लेता है एक केमिकल रिएक्शन में, उसी को मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर 1 मोल भाग ले रहा है रिएक्शन में तो मॉलिक्यूलरिटी 1 हो गया। अब हम लोग दोस्त ऑर्डर बताते हैं। तो ऑर्डर निकालने का ट्रिक होता है कि रेट बराबर रेट कांस्टेंट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट A है तो रिएक्टेंट की जगह A लिख दिए। इसका मॉलिक्यूलरिटी 1 है तो वही मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर के रूप में 1 बन जाता है। तो इस केमिकल रिएक्शन का यहाँ पर पावर 1 है तो इसका ऑर्डर भी 1 होगा। तो ये हो गया हमारा दोस्त फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब मानते दोस्त कि A और B नाम का रिएक्टेंट आपस में जुड़कर C और D नाम का प्रोडक्ट बनाता है। तो रिएक्टेंट A के आगे 1 मोल है और रिएक्टेंट B के आगे 1 मोल है, तो मोल का संख्या 2 है। तो 2 मोल रिएक्टेंट आपस में जुड़कर 2 मोल प्रोडक्ट बनाता है। तो रिएक्टेंट के पास 2 मोल है तो मॉलिक्यूलरिटी 2 हो जाएगा। अब ऑर्डर पता करना है दोस्त। रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो गया रेट कांस्टेंट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। तो यहाँ पर 1 मोल है 1 मोल है तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A के पावर में 1 लिख दिए और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B के मुंडी पर 1 लिख दिए। देखिए दोस्त यहाँ पर ऑर्डर 1 है, यहाँ भी ऑर्डर 1 है तो 1 और 1 2 हो गया। तो ऑर्डर बराबर यहाँ पर 2 हो गया इस केमिकल रिएक्शन में। तो इस केमिकल रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी 2 है और ऑर्डर 2 है। तो ये हमारा दोस्त SN2 रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो दोस्त चीते की चाल, बाल्स की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक
नहीं करना।